दोस्तों यूको बैंक ने अभी लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या इनका लेवल रहेगा, बॉन्ड अमाउंट क्या है, दूसरे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए तो किन कंडीशंस में भरना चाहिए, और क्या इस जॉब के जो है वो फायदे रहेंगे कि वो बैंक क्लर्क या अभी जो एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन आया उनसे ज़्यादा बेटर जॉब है ये ऑफिसर लेवल पे होते हुए भी इनकी ट्रांसफर पॉलिसी वगैरह किस तरीके से वर्क करती है। साथ ही मैं आपको ये भी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिन स्टेट्स के अंदर ये वैकेंसी आई है उसके अंदर हिंदी स्टेट जहाँ पे लोकल लैंग्वेज हिंदी है वो उन स्टेट की वैकेंसी इसके अंदर नहीं आई है, नॉन हिंदी स्टेट्स के अंदर ये वैकेंसी आई है। इसलिए अगर आपको उनमें से किसी की लैंग्वेज आती है तो ही आप ये वीडियो देखें, अन्यथा आप ये वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें जिस भी एग्जाम की अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का इसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल है। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, पूरी डिटेल समझते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अड्डा 247 का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका अभी जो बैंक महापैक है वो उन्होंने लॉन्च किया है। इसके अंदर एसबीआई पीओ क्लर्क और बाकी जो आईबीपीएस आरआरबी आईबीपीएस पीओ क्लर्क वगैरह की बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी के लिए महापैक है। और अगर आप हमारा कूपन कोड BCP77 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इनका ऐप आप जरूर अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें, क्योंकि इनके ऐप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे केवल इनके ऐप से जीए की तैयारी कर करके क्लियर कर जाते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जाके और डिटेल्स जो है वो इनकी देख सकते हैं, क्योंकि इस महापैक के अंदर रिकॉर्डेड सेशंस है, लेक्चर्स है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको एक के अंदर ही सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म फिलिंग 16 जनवरी 2025 से लेके 5 फरवरी 2025 तक इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी चलेगी। इसके बाद टोटल वैकेंसीज इसके अंदर 250 वैकेंसीज आई है, और उन 250 वैकेंसीज के अंदर ये मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा रहा हूँ, इसके अंदर एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसकी लोकल लैंग्वेज जो है वो हिंदी हो और वहां पे ये लोग आप लोग अप्लाई कर सके। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज वाले इसके अंदर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें किन को एलपीटी देना पड़ेगा ये हम वीडियो के स्टार्टिंग में समझ लेते हैं कि अगर आपने 10-12 में या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है जो लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पे लिखी है तो आपको एलपीटी की देने की जरूरत नहीं है उस लैंग्वेज की। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आपने 10-12 में भी नहीं पढ़ी है, दोनों में से एक भी चीज आपके पास नहीं है, तो फिर आपको एलपीटी देना पड़ेगा। बिना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आपकी फाइनल ज्वाइनिंग इसके अंदर नहीं रहेगी। अब हम बात करें कि आप एक से ज्यादा स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप केवल एक ही स्टेट से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज के बारे में इन्होंने लिखा है कि प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज रीड राइट एंड स्पीक। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि नाम इसका लोकल बैंक ऑफिसर है, तो एलपीटी जो है इसका वो काम चलाऊ नहीं रहेगा। अगर आपने भर दिया फॉर्म दूसरे स्टेट से, आपको एलपीटी आपका टफ होगा, और चांसेस ये रहेंगे कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपको लैंग्वेज नहीं आती है लिखना पढ़ना बोलना, तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे वो आपको फेल भी कर सकते हैं। उसके बाद पे स्केल देखें तो जो आईबीपीएस पीओ की बेसिक पे रहती है वही इनकी भी स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी, एक तरीके से सेम स्केल रहती है। 48,480 48,480 का बेसिक पे रहेगा। सबसे मेन चीज इसके अंदर जो है वो पोस्टिंग है, आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम बच्चे होम स्टेट वाले ही होंगे इसके अंदर, तो 12 साल तक आप अपने होम स्टेट में रह सकते हैं, ये इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया है, या फिर अप टू स्केल 4 विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें दो फायदे हैं कि पहली चीज तो काफी सारे बच्चे प्रमोशन नहीं लेते बैंक में जो क्लरिकल पे ज्वाइन होते हैं, क्योंकि उनको जो है ट्रांसफर का बहुत ज्यादा डर रहता है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने ट्रांसफर का डर बिल्कुल निकाल दिया। आप ऑफिसर स्केल पे आपको होम स्टेट पोस्टिंग भी मिल जाएगी और आपका प्रमोशन लेने का भी मन करेगा, क्योंकि स्केल 4 तक आपको ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जाएगा। और उसके बाद भी 12 साल बाद किस तरीके से चीजें बदलती है, क्योंकि बहुत लंबा टेन्योर होता है 12 साल का, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर कि बैंक एक तरीके से आपको प्रमोशन के लिए भी आपको उत्सुक कर रहा है। और साथ ही एक चीज और है कि ऑफिसर स्केल पे आपको होम स्टेट पोस्टिंग स्टार्टिंग पे दे रहा है। ये दो बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर इसकी एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एज ऑन 1/1/2025 इन्होंने इसमें लिखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपने चाहे डिस्टेंस मोड से किया हो या रेगुलर मोड से किया हो, वो मायने नहीं रखता, आपका फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन, लेकिन केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना जो है वो जरूरी है। आपके पास चाहे बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, आप सब तरीके से इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कई बार इसके अंदर ऐसा रहता है कि फर्स्ट डिवीजन ये लोग लिख देते हैं या फिर रेगुलर मोड पे डिग्री लिख देते हैं, वो इन्होंने इसके अंदर नहीं लिखा है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज है जिनका सेकंड डिवीजन रहता है, या जो लोग डिस्टेंस मोड से काफी सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। इसके बाद फीस इनकी 850 है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 रुपीज फीस है।
अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कि एग्जाम पैटर्न। इसके अंदर प्रीलिम्स मेंस नहीं है, केवल एक ही ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, सबसे अच्छी चीज ये है। और उसके अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के, 60 मिनट का टाइम रहेगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के, जनरल अवेयरनेस सिंपल शब्दों में बोलें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 35 मिनट का सेक्शनल टाइम रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 मिनट का टाइम रहेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल 155 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, और इसके अंदर 3 घंटे का आपका टोटल टेस्ट होगा। एग्जाम लेवल जो रहता है इनका, जो आईबीपीएस पीओ के, एसबीआई पीओ के एग्जाम्स होते हैं मेंस वगैरह के, उससे इजी एग्जाम लेवल रहता है। कई बार तो इंडियन बैंक में बताया जा रहा था कि काफी इजी एग्जाम लेवल आया था, उनका सेक्शनल टाइमिंग भी मैक्सिमम उसके अंदर बच गया था। तो ये काफी सारी चीजें निर्भर करती है कि हो सकता है कि इनका एग्जाम लेवल बढ़ा दे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही है कि जो आईबीपीएस पीओ का आता है, क्योंकि जो सिंगल एग्जाम बैंक जो रिक्रूट कराते हैं उनके एग्जाम लेवल हमने हर बार देखा है कि कंपेरेटिवली उनका एग्जाम लेवल जो रहता है वो इजी रहता है औरों के कंपैरिजन में। इसलिए जिन बच्चों का आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और मेंस क्लियर नहीं हो पाता, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है कि एग्जाम लेवल इजी होने के कारण उनके इसके अंदर सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और केवल एक ही टेस्ट आपको देना है, प्रीलिम्स मेंस नहीं देना है। उसके बाद इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने नहीं लिखा है, नो सेक्शनल कट ऑफ। और 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। उसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 40 नंबर हैं, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। वेटेज ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू का बाद में डिवाइड करेंगे 80:20 के रूप में। 80% आपके टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे, 20% आपके इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे। प्रोविजन आपका 2 साल का रहेगा और बॉन्ड अमाउंट भी 2 साल का चलेगा। अगर आपने 2 साल पहले इसकी जॉब छोड़ दी तो आपको 2 लाख रुपए जो है वो बैंक को पे करने पड़ेंगे। बात करें पोस्टिंग की तो वो मैंने आपको बता दी, पोस्टिंग इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो वर्क प्रोफाइल देखो, बैंकिंग के अंदर वर्क प्रोफाइल कुछ भी इजी नहीं होती है। बैंकिंग के अंदर काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक डीलिंग की जॉब है, फाइनेंशियल सेक्टर की जॉब है, तो गवर्नमेंट का और इनका सब तरीके से प्रेशर रहता है हर चीज का। लेकिन 2 चीज का फायदा आपको मिलेगा, एक तो पोस्टिंग का और एक प्रमोशन लेने का आपका मन करेगा, जो कि दूसरी आईबीपीएस वगैरह की जो वैकेंसीज आती है उसके अंदर ये चीजें देखने में नहीं मिलती। वहां लोगों में काफी घबराहट रहती है पोस्टिंग को लेके। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी है जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे किसी लोकल बैंक ऑफिसर की, जिसने अभी किसी ने ज्वाइन किया, उनकी सैलरी स्लिप वगैरह लाने की, और बाकी डिटेल में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।